बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली संकट को लेकर सीएम योगी की अमित शाह से बात हुई है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। कोयले की सप्लाई के लिए रैक उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। वीरेश पांडे जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिजली संकट गहराते जा रहा है, इस तरीके की खबरें हैं कि आगे भी इस तरीके की स्थितियां बन सकती है, लेकिन उस बीच में कैसे इस समस्या का निदान हो, इसकी कोशिश में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। जया, पिछले सप्ताह भर से अंधाधुंध बिजली कटौती से परेशान प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं। जी हां, अपने दिल्ली दौरे के दरमियान उन्होंने देश के गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठतम नेता अमित शाह से मुलाकात की है और उनसे इस बात को लेकर समस्या पर उन्होंने क्या निदान हो सकता है, कैसे काम हो सकता है, उस पर उनसे सुझाव मांगा है और साथ ही साथ उनसे मीटिंग की है। इसके अलावा आरके सिंह जो देश के ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मांग के अनुरूप अतिरिक्त पावर उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है कि यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, बड़ा प्रदेश है, बड़ी मांग है, ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजली मुहैया करानी चाहिए। और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दरमियान उन्होंने कहा है कि रेलवे के द्वारा रैक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। यूपी के लिए 15 रैक रोज की जरूरत है और ऐसे में कोयले का रैक चाहिए, 15 रैक की व्यवस्था रेल मंत्री कराएं। इसके अलावा ट्रक से भी मंगाया जाएगा 10 लाख टन कोयला। यानी ऊर्जा मंत्री AK शर्मा अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुखिया और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने दिल्ली दौरे में बिजली के संकट को लेकर मंथन काम सभी शुरू कर दिया है और अपने स्तर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो निर्णायक लोग हैं इस समस्या से समाधान के लिए, उन सभी लोगों से मिलकर गुहार कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां से उनको मदद मिल सकती है वहां पर वो गुहार लगा रहे हैं और देखना होगा आगे की किस तरीके की मदद उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत शुक्रिया वीरेश जी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और गार्डन गैलेरिया मॉल में युवक की हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और चलिए अब आपको ये पूरा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, क्योंकि एक एक चीज साफ हुई है कैसे उस दिन घटना घटी थी। और आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कई सवाल भी उठाती हैं। कैसे गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन पब में युवक ब्रिजेश राय की हत्या कर दी गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लॉस्ट लेमन पब के कर्मचारी कहासुनी के बाद ब्रिजेश राय पर टूट पड़ते हैं और बाद में इनकी पिटाई की वजह से मौत हो जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। अंकित, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी अब है कि लॉस्ट लेमन पब में जो उस दिन घटना हुई थी उसमें ब्रिजेश राय अकेले दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमाम जो लॉस्ट लेमन पब के कर्मचारी हैं ऐसा लग रहा था कि उनकी मंशा ही थी कि ब्रिजेश राय के साथ हाथापाई करनी है, मारपीट करनी है। जी देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी खास तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो ब्रिजेश राय है उनको जो कर्मचारी, जो मॉल के सिक्योरिटी है और साथ ही साथ लॉस्ट लेमन पब के कर्मचारियों ने किस तरीके से घेर रखा है और घेरने के बाद ब्रिजेश राय ने इसे कहासुनी होती है और ब्रिजेश राय केवल एक फोटो खींचता है और उसके बाद किस तरीके से जो वहां पर कर्मचारी है वह उस पर ब्रिजेश राय टूट के पड़ते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जो कि गार्डन गैलेरिया पब के बाउंसर है वो वहां मौजूद है और वो भी किस तरीके से बर्बरता सामने आती है और एक के बाद एक इन्हें मारते हैं। ब्रिजेश राय को तकरीबन वीडियो में साफ देखा जा सकता है 8 से 9 लोग हैं जो ब्रिजेश राय पर मार पिटाई कर रहे हैं। वहीं देखिए साथ में सीसीटीवी फुटेज में यह भी है कि उनके जो कुछ मित्र थे वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ दोस्त थे उनके, वो उस समय अंदर थे, तो उनको भी बुलाने का कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, आपको बता दूं जिस तरीके से वो लोग टूट पे पड़े हैं, कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले से ही जो पब थे, कर्मचारी थे, उनकी मंशा रही है
कि इन लोगों की पिटाई करनी है, क्योंकि तस्वीरों में जो बाउंसर्स हैं, जो ग्रीन शर्ट में खड़े हुए हैं बाउंसर, वो पहले वहां मौजूद नहीं थे। उनको बकायदा तस्वीरों को देख के महसूस होता है कि उनको बुलाया गया होगा। बुलाने के बाद बाउंसर वहां आते हैं और जैसे ही बाउंसर आते हैं, जो पब मैनेजर और जो कर्मचारी थे उनके अंदर एक हौसला बनता है। हौसला बनने के बाद वह खुद ही जो ब्रिजेश राय और जो साथी है उन पे दबाव बनाना शुरू करते हैं और ब्रिजेश राय केवल एक फोटो खींचते हैं। जिसके बाद ये बाहर का सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आया है, लेकिन क्या पुलिस कार्रवाई में जानकारी में कुछ बातें सामने आ रही हैं क्या कि विवाद पहले अंदर भी हो चुका था, कहासुनी अंदर हो चुकी थी क्या, जिसके बाद ये बाहर आके सीधे हाथापाई में तब्दील हो गई? जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले सूत्रों की माने तो इनकी हाथापाई जो पब है उसके अंदर हुई थी, वो विवाद बिल्कुल लेकर था। और विवाद के बाद अभी इनकी हाथापाई के बाद जो ब्रिजेश राय दोस्तों उनको बाहर कर दिया गया था और उसके बाद भी लगातार जो मौजूद थे कुछ लोग, इनके दोस्त उस समय भी अंदर थे। तो ये हाथापाई पब के अंदर हुई थी, लेकिन बाहर आने के बाद वह कुछ इस कदर बढ़ गई कि जब बाउंसर वहां पे आए हैं उसके बाद मैनेजर ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सीधा ब्रिजेश राय पार कर दिया और इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, हम इस वक्त जो है गार्डन गैलेरिया जो मॉल है वहीं पे मौजूद है। आप ये तस्वीरों दिखाने की कोशिश करते हैं। लॉस्ट लेमन यही वो पब है जिसके बाहर जो है, जिसके बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर तमाम जो बाउंसर हैं, वहाँ पे कर्मचारी है, वह ब्रिजेश राय उसके साथी को पीटते हैं और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। वहीं आपको बता दूं कि 27 तारीख को पूरे मामले के बाद जो लॉस्ट लेमन पब है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब लॉस्ट लेमन पब फिलहाल बंद है और इतना ही नहीं, इसको लेकर जो पुलिस द्वारा कार्रवाई भी करी गई है। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अब से पहले 9 लोग सामने आए थे, जिनमें से पुलिस ने 9 में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें वो बाउंसर भी शामिल हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में खड़े हुए हैं और जो बर्बरता के साथ जो ब्रिजेश राय है उसकी पिटाई करते हैं, वो बाउंसर भी जो है गिरफ्तारी में शामिल है। लगभग 2 कर्मचारी गार्डन गैलेरिया के जो बाउंसर है वो है। वहीं साथ ही साथ जो बताया जा रहा है 6 जो कर्मचारी हैं वो आपके लॉस्ट लेमन पब के थे, जिन्होंने बर्बरता दिखाते हुए ब्रिजेश राय की पिटाई की थी। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और पुलिस ने जो गिरफ्तारी किया। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, जिस तरीके से गार्डन गैलेरिया मॉल में यह तकरीबन 10:40 के आसपास की घटना बताई जा रही है। वहां पे घटनाएं होती हैं, वहाँ पे तमाम जो ओन मैनेजमेंट है वो कहाँ था। देखिए, बड़ा सवाल ये होता जो आसपास देखने के बाद अंकित कई तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब पुलिस कब तक देती है देखना होगा। आप भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, महिला पुरुष की लड़ाई में 1.5 घंटे खड़ा रहा विमान। बाबतपुर एयरपोर्ट से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला पुरुष यात्री के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और वाराणसी से मुंबई जाने वाले विमान में नोकझोंक हुई थी। दोनों के माफीनामे के बाद जहाज उड़ पाया। ये देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक प्लेन खड़ा रहा क्योंकि महिला और पुरुष यात्री के बीच नोकझोंक हो गई और दोनों की नोकझोंक में 1.5 घंटे तक बाकी लोगों को परेशान होना पड़ा। जब माफीनामे की बात सामने आई, माफीनामा लिखा गया, उसके बाद उड़ान हो पाई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, प्लेन के अंदर की ये देखिए तस्वीर है। नीतीश पांडे फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, महिला पुरुष की नोकझोंक में एक विमान को 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, बाकी यात्रियों को परेशान होना पड़ा, क्या ये वाकया रहा? नीतीश, क्या आपको आवाज मिल रही है? नीतीश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्लेन के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वाराणसी एयरपोर्ट की ये पूरी घटना है, जहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक ट्रेन को रुकना पड़ा। महिला पुरुष की लड़ाई की वजह से 1.5 घंटे तक विमान को इंतजार करना पड़ा। नीतीश पांडे फोन लाइन पर एक बार फिर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये पूरा वाकया का क्या रहा, विस्तार से बताइएगा। जब 1.5 घंटे तक प्लेन को रुकना पड़ा, तमाम यात्रियों को परेशान होना पड़ा।
सीट पर बैठने के लिए महिला और पुरुष आपस में भिड़ गए जी। जोर जोर से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के बीच कहासुनी होने लगी और इसी बीच जो विमान के स्टाफ है वो भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन आपसी नोक-झोंक में 1.5 घंटे तक पूरे विमान के यात्रियों को यहां से मुंबई जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों के लिखित माफीनामे के बाद विमान ने उड़ान भरी, लेकिन इस घटना का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और अब आगे ऐसी घटनाएं न हो, आगे जो यात्री हैं उनको कोई मुश्किल न झेलनी पड़े, इसके लिए जो एयरपोर्ट प्रशासन और इसके साथ विमान के जो स्टाफ है वो भी अपनी जो कारगर नीतियों को अपना रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर जब कोई जाता है और अगर कोई किनारे से हट जाता है और अगर सीट पर बैठने को लेकर विवाद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में बीच बचाव के लिए लोगों को आना चाहिए। जो आरोप है, जो यात्री हैं उनका यह साफ तौर पर आरोप था कि जब ये नोकझोंक हो रही थी उस वक्त जो वायुयान के जो स्टाफ है उन्होंने यहां तक आने में देर की, जिससे उन्हें जो अन्य यात्री थे उनको इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी। हालांकि जो घटना है वो 24 अप्रैल की है और इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो चर्चा का विषय है। आगे बिल्कुल नीतीश, और ज्यादातर मामलों में ऐसे देखने को मिला है कि खिड़की वाली साइड बैठने के लिए इस तरीके की नोकझोंक और इस तरीके की लड़ाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। चलिए अब बात ओवैसी के नाम पर राजभर काम पर की बात करते हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में आजम खान के नाम पर एक बार फिर से राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं आजम खान को मनाने के लिए अब ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने कहा कि सीतापुर जेल में वो जल्द सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मिलने जाएंगे और अब तक लेकिन ये साफ नहीं है अखिलेश के कहने पर आजम से मिलने जा रहे हैं क्या, या फिर ये उनका अपना फैसला है। लेकिन सीतापुर जेल जाने से पहले उन्होंने आजम को खुश करने के लिए जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के नाम का सहारा लिया वो सबको चौंका रहा है। राजभर ने कहा कि आजम के सामने यूपी में ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। आजम से जेल में मिलेंगे अखिलेश के नए दूत। जेल में आजम से मिलने का राजभर ने मांगा समय। सीतापुर जेल मिलने जाएंगे। अब जाएंगे, टाइम मिला कि नहीं मिला, अभी तो उनके वकील वहां पहुंचे नहीं। आजम से मुलाकात से पहले ओवैसी पर राजभर की चोट। यूपी में ओवैसी की हैसियत को राजभर ने ललकारा कि वो एमवाई में एम के बड़े नेता माननीय आजम खां जी हैं, समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं। भाई यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका क्या चलता है? ओवैसी जी का क्या चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है। कभी ओवैसी की करते थे तारीफ, अब आजम को बताया बड़ा नेता। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आजम को किनारे लगावे, ओम प्रकाश को किनारे लगावे, केशव देव मौर्य को लगावे, प्रेमचंद प्रजापति को लगावे, सबको किनारे लगा के अखिलेश जी को कमजोर कर देंगे तो हमारा मैदान खाली हो जाएगा, लड़ाई नहीं रहेगी। मुस्लिम वोट बैंक के लिए यूपी में लाल पीली राजनीति। ओवैसी ने दिया था आजम खान को खुला ऑफर। आजम का भरोसा जीतने के लिए सपा गठबंधन की सबसे नई पहल। सीतापुर जेल पहुंचकर बड़े खेल की तैयारी। नए दांव से चौंकाने वाले हैं अखिलेश। आजम को सपा भेजेगी राजभर संदेश। जेल मिलाप की आजम कथा।
राजभर के अचानक सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मिलने का बयान एक बड़ा सियासी इशारा दे रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। वजह है राजभर का सियासी अंदाज। वो कब क्या बयान दे डाले कोई नहीं जानता। बावजूद इसके उनके आजम के नाम पर ओवैसी वाले दाव को कोई हल्के में नहीं ले रहा। हो सकता है कि आज वो जेल में आजम से मिलने के लिए पहुंचे। सीतापुर की जेल में बंद आजम से मिलने के लिए सपा गठबंधन के खेमे के एक और दूत पूरी तैयारी कर रहे हैं। नाम है ओम प्रकाश राजभर, वही राजभर जो कई बार अखिलेश यादव को अपने हैरान करने वाले बयानों से धर्म संकट में भी डाल चुके हैं। लेकिन अब इशारों को समझें तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को आजम की नाराजगी के संकट से बाहर निकालना चाहते हैं। राजभर आजम खान से तब मिलने जा रहे हैं जबकि आजम ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। अपनी नाराजगी की खबरों के बाद आजम अब तक प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिले हैं। अब राजभर को भरोसा है कि आजम उनसे जरूर मिलेंगे। तो क्या राजभर आजम के पास अखिलेश का कोई बड़ा संदेशा लेकर जा रहे हैं? और क्या यही वजह है कि राजभर ने अभी से शिवपाल को लेकर तेवर कड़े कर लिए हैं? जी हाँ, शिवपाल यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। शुरुआत हुआ माननीय शिवपाल जी से, और पहले तो शुरुआत हुआ कि शिवपाल जी जा रहे हैं भाजपा में। आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा। तब जब वहां से मामला गड़बड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रास्ता तैयार किया कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मामला नहीं बनेगा, बल्कि आप जाओ, कुछ हलचल हम टीवी चलवाते हैं, तुम वहाँ जाओ। तो वो चले गए जेल। जब से वो जेल गए हैं तब से तो मतलब शिवपाल यादव को जेल भाजपा ने भेजा? तब क्यों भेजा है? इसके पहले क्यों नहीं गए? आखिर समय वो क्यों कह रहे हैं कि हमको निकाल दीजिए, क्यों कह रहे हैं कि हमको सब निकाल दीजिए? अभी टिकट ये कहें कि हमको सीटियों नहीं मिलेगी तब वो हम सपा में रहेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। आज कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा चुनाव आ गया अच्छा कि नाराज हो गए? कौन सा चुनाव आ गया? कोई तो चुनाव वो नहीं हुआ। अरे सदस्यों का तो कत्तो चुनाव नहीं आया। कल तक तो अब 22 तक तो खुश से ताज क्यों नाराज हो गए भैया? और ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ड्रामा फैला रही है कि अखिलेश जी को कैसे कमजोर करे। राजभर का दावा है कि सपा को कमजोर करने की साजिश भाजपा रच रही है, इसलिए शिवपाल को वो लगातार आगे कर रही है। राजभर को अंदर खाने इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी बातों पर आजम खान भरोसा करेंगे, इसलिए मिलने की बेकरारी है। लेकिन इसी बीच राजभर ने आजम को ओवैसी से बड़ा नेता बताकर एक नया इशारा दे दिया है। सवाल है कि क्या राजभर को आशंका है कि आजम और ओवैसी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? क्या सपा भी इसे लेकर सावधान है कि आजम नए मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं? क्या आजम खान को ओवैसी से बहुत बड़ा नेता बताना एक बड़ा दांव है? अगर नहीं तो आखिर ओम प्रकाश राजभर को ओवैसी का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? कि वो एमवाई में एम के बड़े नेता माननीय आजम खां जी हैं, समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। भाई यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका क्या चलता है? ओवैसी जी का क्या चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन यूपी में जो होल्ड है अपनी कम्युनिटी में, जैसे मुलायम सिंह यादव जी का था, है। एक तरफ ओवैसी को राजभर यूपी में छोटी हैसियत का नेता बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा गठबंधन के ही दूसरे नेता केशव देव मौर्य ने सीधे राजभर पर ही हमला बोल दिया है। इसने सपा गठबंधन के भीतर खींचतान को लेकर फिर बड़ा इशारा दे दिया है। राजभर के सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिलने के दावे पर केशव देव मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद भरोसेमंद शख्स नहीं है। देखिए, मुझे तो ओम प्रकाश राजभर पर हमेशा से डाउट था। वो बीजेपी नहीं आरएसएस से मिले हुए। बीजेपी देख छोटा टुकड़ा, आरएसएस के कई हाथ हैं।
वो बीजेपी नहीं, आरएसएस से मिले हुए हैं और आरएसएस के हिसाब से वो काम करते हैं। मुझे याद है आज से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले मुझे उन्होंने बुलाया था और कहा कि अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग की जाए। आज 30 अप्रैल है, क्या वो बैठक हुई? बैठक तो नहीं हुई। बैठक नहीं हुई, इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के हिसाब से काम नहीं। उनके जितने काम होते हैं वो आरएसएस को फायदा पहुंचाते हैं। आप बताइए, आज अगर आजम साहब नाराज हैं या खुश हैं, ये अभी बाहर नहीं आया है, कोई उनके परिवार से कोई बयान नहीं है। अगर आजम साहब खुश हैं तो भी आपको अखिलेश यादव जी से पूछ के उनसे मिलना चाहिए। अगर वो नाराज हैं तब तो आपको बिना अखिलेश यादव जी से पूछे नहीं मिलना चाहिए। और अखिलेश यादव जी से पूछ के ना आप मीटिंग कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी से पूछ के मीटिंग हो रही थी तो शिवपाल जी को जब अखिलेश जी ने गठबंधन से निकाल दिया, फिर आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अब सपा गठबंधन के नेता केशव देव मौर्य के राजभर पर साधे गए निशाने से सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी तरफ से आजम से मिलने जा रहे हैं या फिर राजभर आजम से मुलाकात में अपने साथ अखिलेश यादव का संदेश लेकर जाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ लखनऊ से वीरेश पांडे।